हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी कैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास में जो आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, कि कैसे रासायनिक समीकरण लिखेंगे। साथ में ये भी बताएंगे जो कि आपके महत्वपूर्ण है, चैप्टर 1 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो इसी वीडियो में सारा चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, और वो सबसे आसान तरीका में। अगर आप भी चाहते हैं सबसे आसान तरीका में सारी चीज़ को सीखना, सीधे दिमाग में धंसाना, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का निम्नलिखित नियम होते हैं, जैसे एक एक स्टेप करके हम समझेंगे। पहला स्टेप में है कि रासायनिक समीकरण के बाईं ओर अभिकारकों को अनुसूत्र एवं संकेतों को लिखते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं H2 प्लस में O2, ठीक है। आपस में अभिक्रिया किया, H2O बना दिया, यानी कि जल बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, इसको हम अभिकारक कहते हैं। H2 प्लस O2 दोनों अभिकारक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अभिकारक को लिखते हैं समीकरण के बाईं तरफ। तो देखिए, ये हो गया दाहिने तरफ, ये हो गया बाएं तरफ। तो समीकरण के बाईं तरफ लिखे किसको? अभिकारक को। उसके बाद कह रहा है कि अभिकारक को अनुसूत्र लिखते हैं या फिर संकेत को लिखते हैं। हाँ, किसी इक्वेशन में आप अनुसूत्र को लिखेंगे और किसी में उसका संकेत के बारे में लिखेंगे। जैसे देखिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के H2 से ये क्या है? उसका संकेत है। O2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया उसका? तो ये भी ऑक्सीजन का संकेत है, तो यहाँ पे संकेत लिखे। लेकिन एक इक्वेशन और लिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे आपको लिख रहे हैं CaCO3। जैसे इसको गर्म करेंगे तो CO प्लस में CO2 टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका चूना पत्थर का अनुसूत्र हो गया। तो किसी इक्वेशन में आपको मिलेगा कि आप उसको संकेत लिखेंगे, और किसी अभिक्रिया में या किसी भी इक्वेशन में मिलेगा कि अभिकारक को अनुसूत्र लिखेंगे। जैसे पे यहाँ पे देख रहे हैं कि चूना पत्थर है, जिसमें हम अनुसूत्र का उपयोग किए। यहाँ पे हाइड्रोजन का संकेत, यहाँ पे ऑक्सीजन का संकेत लिखे। तो दोनों चीज़ आपको हम लिखा दिए हैं कि जैसे आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो पहले नंबर तो कि समीकरण को बाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है, किसको? अभिकारक को। और वो जो अभिकारक लिखेंगे, कहीं आप अनुसूत्र लिखेंगे और कहीं संकेत के बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा आपका है लिखने का तरीका कि समीकरण के दाईं तरफ प्रतिफल का अनुसूत्र संकेत को लिखते हैं। समीकरण के बाईं तरफ जो हो गया इसको अभिकारक कहते हैं, और दाहिने तरफ ई जो है इसको प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल बताते हैं कि रासायनिक अपक्रिया का फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। पिछले क्लास में बता दिए, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप उसको देख लीजिएगा। आइए आप समझते हैं। कह रहा है कि इसको अनुसूत्र या संकेत को लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको H2O बना है, ये जल के क्या है? अनुसूत्र है, और ये समीकरण के दाईं तरफ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बुझा हुआ चूना है, इसका भी क्या लिखा हुआ? अनुसूत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी क्या लिखा हुआ? अनुसूत्र लिखा है। तो सर संकेत कहाँ पे लिखा जाता है? तो एक इक्वेशन लिखते हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे संकेत लिखा जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन, एक इक्वेशन होता है Mg प्लस में HCl, आपस में अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा MgCl2 प्लस में H2। अब देखिए, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो हो गया अभिकारक, जो कि समीकरण के हम बाईं तरफ लिखे हैं। ये इससे प्राप्त हुआ है, तो हो गया प्रतिफल, जो हम समीकरण के दाईं तरफ लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीशियम का संकेत लिखा गया है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र लिखा है। लेकिन हमको प्रतिफल में देखना है। जब प्रतिफल में देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का अनुसूत्र लिखा हुआ है, और देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के संकेत लिखा है। यानी कि कहीं भी अगर कुछ इक्वेशन देखेंगे तो उसमें कुछ इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें आप अनुसूत्र को देखेंगे और कहीं पे संकेत को। तो दोनों चीज़ लिखा दिए कि आपको अभिकारक लिखना है तो समीकरण के बाईं तरफ लिखिएगा, दाईं तरफ प्रतिफल को लिखेंगे, कहीं पे आपको अनुसूत्र का उपयोग होगा और कहीं पे संकेत के उपयोग होगा। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। थोड़ा सा और हम चलते हैं, आगे समझते हैं अगला लाइन को। नेक्स्ट लाइन है आपको यहाँ पे देखिए, तीसरा लाइन है कि यदि अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह देते हैं। जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पे जैसे हम कह रहे थे Mg प्लस में HCl, ठीक है, बन जा रहा था MgCl2 प्लस में H2। तो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि लिखने का नियम है कि यदि अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक होता है, या 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, तो बीच में प्लस आपको देना है। ये आपका रूल है, इसलिए हम बीच में प्लस देते हैं। और इसके अगला लाइन, चौथा लाइन ये भी है, यदि प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सर अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये अभिकारक होगा, और अभिकारक की संख्या 2 से अधिक है इसलिए बीच में प्लस दे दिए। यहाँ भी देखेंगे प्रतिफल है, और प्रतिफल का निर्माण हो रहा है ये
2 से अधिक है। जब 2 से अधिक होगा तो प्लस के चिन्ह देंगे बीच में, तो यहाँ पे प्लस के चिन्ह दे दिए। अगर 2 से अधिक नहीं होगा तब क्या करेंगे सर, तो प्लस का चिन्ह नहीं देंगे। जैसे यहाँ देखिए CaCO3 को गर्म करेंगे तो CO प्लस में CO2, अभिकारक में एक ही पदार्थ है तो इसमें कहाँ प्लस के चिन्ह दिए, नहीं दिए हैं। अगर यही 2 से अधिक हो जा रहा है यहाँ पे अभिकारक तो फिर प्लस के चिन्ह दे रहे हैं। इसी तरह प्रतिफल देखिए 2 से अधिक है तो हम यहाँ पे प्लस के चिन्ह दे रहे हैं। तो चौथा और तीसरा और चौथा लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा अभिकारक या 2 से अधिक होगा तो उसमें प्लस का चिन्ह देंगे। अगर प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हुआ तो उसमें भी प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह देते हैं। नेक्स्ट आगे समझिए जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि अभिकारक के फलस्वरूप यदि गैस की उत्पत्ति होता है तो ऊपर की ओर तीर चिन्ह देते हैं। जैसे हम इक्वेशन लिखते होंगे तो कहीं कहीं देखते होंगे हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे हम तीर के चिन्ह ऊपर लगा देते हैं। इसका मतलब कि गैस है, गैस निकल रहा है अब क्रिया के फलस्वरूप। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिखा हुआ आपको पता चला हुआ। पिछले क्लास में जब हम आपको रासायनिक समीकरण बता रहे थे तो उसमें भी लिख दिए होंगे साइड में, आपको उस समय पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है कि सर अगर गैस की उत्पत्ति होगा तो ऊपर की ओर तीर चिन्ह देते हैं। इसी का आगे लिखा हुआ कि यदि उसी में अवक्षेप, देखिए ये अवक्षेप का निर्माण होता है तो नीचे की ओर तीर चिन्ह देते हैं। अब अवक्षेप क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अगर ठोस पदार्थ में अब विलयन से बाहर होता है तो उसको हम अवक्षेप कहते हैं। अब क्रिया में भाग लिया और वो खराब पदार्थ होता है जो ठोस रूप में होता है, ठोस पदार्थ में होता है और फिर वो विलयन से बाहर हो जाता है, उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। अब अवक्षेप वाला एक इक्वेशन समझ लेते हैं कि सर अवक्षेप कैसे बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, आपको केमिस्ट्री इक्वेशन से ही समझ में आएगा, इसलिए आप इक्वेशन को पकड़ के रखिए, है ना, इक्वेशन को समझिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए NaNO3 सॉरी NaCl, देखिए NaCl प्लस में AgNO3 आपस में अब क्रिया करेगा, ये आपसे बन जाएगा NaNO3 और प्लस में AgCl देगा। तो ये जो होता है अवक्षेप होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है जिसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके बगल में, जस्ट बगल में नीचे की ओर तीर के चिन्ह दे दिए। इसका मतलब हो गया कि आपस में अभिक्रिया करके ये एक अवक्षेप बना रहा है। ये अवक्षेप जो होता है याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड होता है, ये हमेशा सफ़ेद होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है। आपसे पूछेगा सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप जो है कैसे रंग में होता है तो आपको बताना पड़ेगा सफ़ेद या उजला, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपस में अभिक्रिया करेगा और सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। जो अवक्षेप बनेगा उसके बगल में नीचे की ओर तीर देंगे, गैस बनेगा तो ऊपर की ओर तीर चिन्ह देंगे। आई होप आपको इस लाइन समझ में आया होगा। आगे ये कह रहा है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण में क्या होता है, उष्मा को अंदर लेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा को ले लेगा। जैसे मान लीजिए कि समझिए थोड़ा सा, अवशोषण मतलब क्या होता है, उसके बाद है उत्सर्जन होगा तो बाहर की ओर प्लस चिन्ह लेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए एक घर है, 2 घर है, अब इसमें जो है एक आदमी है और इसमें एक आदमी है। ये स्ट्रॉन्ग है मतलब मजबूत है और ये वीक है मतलब कमज़ोर है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग है मजबूत है, इसको खेत है ढेर सारा, मान लें कि पूरा खेत है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग मजबूत है, कमज़ोर देखे इसको खेत को हड़प लिया, यानी कि अब क्या करेगा, इस पर अवशोषण करेगा, शोषित करेगा, यानी जितने खेत थे इसको अवशोषण कर लिया, ठीक है। अब मान लिया जाए कि फिर इसके घर में बाल बुतरू हुआ और ये बड़े बड़े हो गया और इससे स्ट्रॉन्ग हो गया। जब स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर लड़के अपना खेत छोड़ा लेगा, यानी कि खेत ले लेगा। तो जब ई इससे लिया था तो अवशोषण हो गया और फिर इससे ले लेगा तो खेत को उत्सर्जन कर लिया, यानी कि मतलब इसके अंदर में गया तो अवशोषण हो गया और फिर जब ई इसको दे दिया तो खेत को उत्सर्जन कर रहा है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे इक्वेशन से और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे सर देखिए थोड़ा सा, जैसे हम लोग CaCO3 का करते हैं, CaCO3 का गर्म करते हैं तो इसको उष्मा की आवश्यकता होता है, तभी ये CO और CO2 में बदलेगा, ठीक है। तो इसमें उष्मा की आवश्यकता होता है, यानी कि अवशोषण करेगा। जब उष्मा का अवशोषण करेगा तो बाईं तरफ प्लस में उष्मा लिख देंगे या तीर चिन्ह पर ऐसे उष्मा लिख देते हैं। दोनों सेम चीज़ है, तीर चिन्ह पर उष्मा दे दीजिए या फिर बाईं तरफ उष्मा लिख दीजिए, दोनों सेम चीज़ है। और जैसे ही उष्मा लेगा तो फिर टूट के CO प्लस में CO2 में बढ़ जाएगा। आई होप आपको उष्मा का अवशोषण समझ में आया होगा। उष्मा का उत्सर्जन मतलब कैसे निकलता है, जैसे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में उष्मा को छोड़ता है, प्लस में उष्मा को उत्सर्जन करता है। इसी को बोलते हैं उष्मा का उत्सर्जन करना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप फील कर सकते हैं जब सांस को छोड़ेंगे तो उसमें उष्मा निकलता है, यानी गर्म आपको महसूस हो रहा है। गर्म महसूस हो रहा है मतलब साथ में साथ उष्मा निकल रहा है, ठीक है। तो आप इक्वेशन से भी फील कर सकते हैं, यानी कि उष्मा निकलेगा तो बाहर की ओर यानी दाएं की तरफ प्लस उष्मा लिखेंगे और उष्मा का अवशोषण होगा तो बाएं की तरफ प्लस उष्मा लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए
अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह देते हैं जो अभिक्रिया की दिशा बताता है। अब बार बार देखते हो कि बीच में ऐसे लिख देते हैं ये तीर का चिन्ह, ठीक है। ये तीर का चिन्ह आपको क्या बताता है? अभिक्रिया का दिशा बतलाता है कि अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जाकर खत्म हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाकर खत्म हो रहा है। मतलब ये एक आपको दिशा बताता है कि अभिक्रिया इधर से इधर तक हो रहा है, मतलब ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये अभिक्रिया का फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। क्लास में मैं आपको सिखाया कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो यदि अभी आसान शब्दों में सीखना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पास पहुँच जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।